हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूं सीए अपूर्वा अग्रवाल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट द वर्क कल्चर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड दुबई जॉब्स। आप में से काफी लोगों के मेरे पास डाउट्स आते हैं कि क्या हमें इंडिया से दुबई जॉब मूव करनी चाहिए, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, जॉब कंडीशंस कैसी हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, क्या क्या वहाँ पे जो मेंटली जो प्रेशर होता है वो इंडिया में क्या कितना लेवल का होता है और दुबई में क्या लेवल चलता है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा जो इंडिया और दुबई का वर्क कल्चर है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वीडियो में। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो वर्क कल्चर होता है वो बेसिकली दो चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर टाइमिंग, आपका क्या टाइम रहने वाला है एंड आपके क्या क्या ऑफ डेज होंगे, कितने वर्किंग डेज होंगे, कितने वर्किंग आवर्स जनरली दुबई में लीगली अलाउड है, दुबई में लीगली परमिसेबल है। एंड सेकेंड, क्या मेंटल वहां पे कंडीशंस होती हैं, कितना मेंटल प्रेशर होता है, क्या वर्क कंडीशंस होती हैं, वर्क एनवायरनमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क टाइमिंग्स की। दुबई में जो वर्क टाइमिंग्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल हमारा जो टाइम होता है ऑफिस का, इट्स बिटवीन 8:30 टू 9:30 AM। 8:30 9:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में जनरली मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज मॉर्निंग टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं। एंड इवनिंग टाइम होता है 5-6 PM। 5-6 बजे के आसपास तक सारे लोग अपनी टेबल से उठ जाते हैं, घर के लिए निकल जाते हैं। सो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 9 AM टू 6 PM या 9 AM टू 5 PM का होता है। ये हो गया वर्क टाइमिंग। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। कई कंपनीज में ये टाइम 10 o'clock से शुरू होता है, लाइक 10 to 5 होता है, या फिर किसी कंपनीज में ये 9 to 5 होता है या 10 to 6 होता है। सेकेंडली जो वर्क डेज होते हैं यहाँ पे, जैसा आपको पता है अब यूएई में आई थिंक 2022 से नॉर्मल वर्किंग वीक है वो मंडे टू फ्राइडे कर दिया है, फ्राइडे बीइंग हाफ डे टिल 12 PM। पहले जो दुबई में एंड यूएई में जो कल्चर था वो अभी भी काफी एमिरेट्स में है, जो शारजा एमिरेट है यूएई का, उसमें आज भी मंडे टू थर्सडे का वर्किंग वीक काउंट होता है। फ्राइडे सैटरडे संडे इज जो फुल डे वीकेंड। बट दुबई में जो है फ्राइडे हाफ डे होता है एंड थर्सडे आपका हो गया। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे का हाफ, तो आपको एक तरह से 4.5 दिन का आपका जो है वो वर्किंग वीक मिलता है। इंडिया में जैसे रमजान के टाइम पर जो रमजान पीरियड होता है हमारा 1 मंथ का, उसमें ऑफ टाइमिंग्स नहीं होते हैं या लेसर वर्क टाइमिंग्स नहीं होते हैं। जबकि दुबई में एंड यूएई में जो रमादान टाइमिंग्स होते हैं वो सभी एम्प्लॉयज के लिए, बीट प्राइवेट एम्प्लॉय और बीट पब्लिक एम्प्लॉय, सभी के लिए जो रमादान टाइमिंग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। रमादान में आपको ऑफिस का जो वर्क होता है वो आपको आई गेस 5 PM तक आपको वाइंड अप करना ही करना होता है। 5 बजे के बाद आप ऑफिस को, किसी भी ऑफिस को रन नहीं कर सकते हो। एंड मॉर्निंग में भी जो रमादान के टाइमिंग्स होते हैं वो थोड़ा सा 1 घंटा डिले हो जाता है और आफ्टरनून इवनिंग में 1 घंटा अर्ली हो जाता है। तो इफेक्टिवली वर्किंग टाइमिंग्स बहुत कम हो जाते हैं। सो ये हो गया वर्क टाइमिंग्स की बात। अब इसमें एक क्लॉज आता है ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम जो होता है वो दुबई में लीगली आपको पे करना होता है। ओवर टाइम पेमेंट आपको मिलती है अगर आप लोग कंपनी में ओवर टाइम करते हो तो। विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी सेल्स की जॉब्स होती हैं, बैंकिंग जॉब्स हो गई या इस टाइप की जो काफी कंपनीज की जॉब्स होती हैं जिसमें हमें कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता है या हमें टारगेट बेस्ड जॉब होती है, वो आपका बेसिकली एक तरह से आपका फुल टारगेट होता है। उसमें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफिस में 4 घंटे 5 घंटे बैठ के अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो जो टारगेट जॉब्स होती हैं उसमें सैलरी के साथ साथ कमीशंस भी होते हैं। तो आपको इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग जितना अपना टारगेट अचीव करके दोगे आपको उतना ही कमीशन मिलेगा। तो वो क्लॉज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पर रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू द आपका टारगेट बेस्ड जॉब, क्योंकि उसमें आपको सैलरी से ज्यादा कभी कभार इन सम केसेस यू गेट कमीशन इवन मोर देन द सैलरी। तो अगर आप लोग अपना टारगेट अचीव कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑफिस में ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, आपको वर्किंग आवर ज्यादा देने पड़ेंगे, आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। ही अगर आपकी जो है प्रॉपर सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब है, आपकी 9 to 6 9 to 5 की जो नॉर्मल जॉब्स है वो जॉब्स है, तो उसमें आपका नॉर्मल कल्चर होता है। आप सुबह जाते हो एंड उसके बाद सिटिंग जॉब है या जैसे भी है, आप अपने नॉर्मल एक सेट टाइम पे 5 o'clock या 6 o'clock आप लोग अपना साइन आउट करके लॉग आउट करके अपना सिस्टम निकल जाते हो। सो उसके अंदर आपका कोई ओवर टाइम नहीं होता, कोई आपका टारगेट जॉब नहीं होता, कोई आपका कमीशन नहीं होती हैं, आपके जो नॉर्मल डिसाइडेड सैलरीज होती हैं आपको वही मिलती हैं। सो वो होता है एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स में जो एक सेट पैटर्न पे चलती है। जो नेक्स्ट चीज आती है इट्स अबाउट द सैलरी क्लॉज। इंडिया में जो वर्क कल्चर है विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी, इंडिया में ऑब्वियसली आपका जो है टैक्सेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टैक्स की वजह से जो आपका इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आती है वो बहुत कम हो जाती है। प्लस आपका पीएफ अलग कटता है, आपका टैक्स अलग कटता है एंड डिफरेंट टाइप के अदर टैक्सेस। वेयर एज दुबई में, दुबई इज अ टैक्स
टैक्स फ्री कंट्री, आपको जितना भी सैलरी मिलती है वो आपको सारी आपकी सैलरी जो है वो आपको इन हैंड मिलती है, प्लस आपको कभी कभार अकोमोडेशन फ्री मिलता है, रेंट फ्री, कभी कभी आपको फूड अलाउंसेस मिलते हैं, कभी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्री मिलता है इन केसेस में, कमीशन एंड बोनसेस तो अलग सेपरेट है ही। तो ये सब चीजें हो जाती हैं सैलरी को लेके। तो इसलिए दुबई की जो सैलरी होती है वो इंडिया के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऑब्वियसली लुक्रेटिव हो जाती है। इवन इन सम केसेस यू गेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, यू गेट एनुअल फ्लाइट्स टिकट, यू गेट योर स्कूल जो आप बच्चों की फीस करते हो पे, उसका भी आपको प्रीमियम, उसका भी आपको जो है वो फीस भी आपको रीइंबर्समेंट मिल जाती है। तो दुबई में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं टैक्स फ्री होने की वजह से एंड अदर बेनिफिट्स होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट आता है वर्क कल्चर दुबई में विद रिस्पेक्ट टू द हायरार्की। इंडिया में जो है ना काफी सारे ना हायरार्की लेवल्स होते हैं, लाइक फॉर्मल लेवल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग एनवायरनमेंट। वेयरएज दुबई में आप ये देखोगे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके कलीग्स जो हैं दे आर फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई आपका लेबनीज भी बैठा होगा, कोई आपका अमेरिकन भी होगा उसमें, कोई ऑस्ट्रेलियन बैठा होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा उसमें, या कोई अदर कंट्रीज से आपको कोई जापानीज भी आपको मिल सकते हैं। लाइक बहुत मल्टी कल्चरल है। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत एक प्रोफेशनल एंड लाइट एनवायरनमेंट बन जाता है। वेयरएज आपको इंडिया में जो है ये कल्चर देखने को नहीं मिलता है, काफी प्रेशर, वर्क प्रेशर। मैंने इंडिया में ऑब्वियसली इतना वर्क नहीं करा है विद रिस्पेक्ट टू द दिस कॉर्पोरेट, क्योंकि मेरा इंडिया में भी पहले भी आई वाज इन लाइक सीए प्रैक्टिस। तो मैंने कॉर्पोरेट कल्चर्स इंडिया में, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप इंडिया में जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है वो कैसा है, सो दैट वी गाइस कैन डिस्कस। लेकिन जो दुबई का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें यही होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत लाइट होता है, बहुत फ्रेश होता है, मल्टी कल्चरल होता है, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है। मोर ओवर विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि हम प्रॉपर सब टाइम इंग्लिश में ही बात करते हैं। गाइस यस, इंग्लिश में ही कंटिन्यू मोस्टली जो स्पीकिंग होती है वो 70-80% आपका इंग्लिश स्पीकिंग होता है। लेकिन अगर सपोज दो लोकल बैठे हैं, एज इन लाइक दो अरेबिक पीपल बैठे हैं, तो वो अपनी अरेबिक लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। अनलाइक इन इंडिया, अगर इंडिया में हम क्या, हमें लगता है कि अगर हमारे साथ कोई फॉरेन कंट्री का बैठा है तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ताकि उसको भी समझ आए, बट दुबई में ऐसा नहीं होता है। दुबई में मोस्टली अगर कोई दो अरबिक लोग हैं तो वो लोग इंग्लिश में, अगर उनको हमसे बात करनी है तो वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज दे विल प्रेफर द अरबिक लैंग्वेज, देयर नेटिव लैंग्वेज। तो इस चीज का बहुत ज्यादा दुबई में है। एंड दुबई में अगर फिलिपिनोज भी हैं आपके आसपास तो वो भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में फिलिपीन जो लैंग्वेज होती है इनकी उसमें बात कर रहे होंगे, अनलाइक हमारे जैसे कि हमें लगता है कि हम इंग्लिश में बात करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमें भी सपोज अगर लगता है कि हमारा कोई इंडियन पीपल है एंड ही इज ऑल्सो कंफर्टेबल इन हिंदी, सो हिंदी प्रिवेल होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। यस 80-90% केसेस में इंग्लिश चलती है, लेकिन हिंदी भी प्रॉपर आपकी नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज जो है, आप लोग इंडिया के जिस भी पार्ट से हो, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज अगर आपको आपका नेटिव बंदा मिलता है तो आप लोग उससे अपनी उसी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल लैंग्वेज, कभी इतना कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वो भी ग्लोबल कंपटीशन है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जॉब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसी जॉब की पोस्टिंग पे एक ऑस्ट्रेलियन भी अप्लाई कर रहा होगा, एक जापानीज भी अप्लाई कर रहा होगा, एक अमेरिकन भी अप्लाई कर रहा होगा, पूरे वर्ल्ड से उस जॉब पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन हो रही होगी। तो आप ये सोच सकते हो कि आपका जो कंपटीशन होता है वो भी किसी एक जॉब के लिए वो भी ग्लोबल हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है दुबई में, ऑब्वियसली आपके वीकेंड्स फ्री होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ या अगर आप लोग अलोन भी हो तो आप बीच जा सकते हो, मॉल्स जा सकते हो, से आप आराम से घूम सकते हो, अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपना वो वीकेंड, अपने आप को लाइट फ्रेश करवा सकते हो। वेयर एज इन इंडिया अगर हमें कहीं जाना होता है, वीकेंड पे निकलना होता है, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा टाइम तो हमारा ट्रैफिक में ही निकल जाता है। विद रिस्पेक्ट टू द अगर हम दिल्ली की बात करें, स्पेशली बिकॉज आई एम बीइंग फ्रॉम दिल्ली में अब दिल्ली में इतना ट्रैफिक होने लग गया है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 1-1.5-2 घंटे तक लग जाते हैं, गाड़ी चलती ही नहीं है। तो यार ऐसे वीकेंड का क्या ही फायदा जब आपका सारा टाइम ट्रैफिक में निकल जाए। सो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर उतना प्रेशर आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो उनको लगता है बिल्कुल वर्थ उनकी कंपनी के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, बिकॉज उनको खर्चा उतना ही करना है टिकट के ऊपर, वीजा के ऊपर एंड बाकी सब चीजों के ऊपर, जितना वो आपको हायर करेंगे या फिर आपसे बेटर किसी और नेशनैलिटी के बंदे को हायर करेंगे। आपको अपनी वर्थ खुद प्रूव करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू योर क्रेडिबिलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू योर वर्थ। तो वो चीज बहुत यहाँ पे मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस भी दुबई में बहुत बेटर होता है एज कम्पेरेटिव टू इंडिया। तो अगर आप लोगों को दुबई में ऑप्शन मिलता है जॉब करने का तो यू गाइस कैन हैप्पीली एंड इजीली एंड रेडीली ट्राई टू शिफ्ट टू दुबई। Yeah, so that was all about
अबाउट द वर्क कल्चर एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड दुबई। अब मैं आपको बताती हूँ करियर ग्रोथ के बारे में यहाँ पर और इंडिया में क्या डिफरेंस है। इंडिया में जो करियर ग्रोथ होता है वो मोस्टली आपका अगर आप आईटी सेक्टर से हो, नेटवर्किंग सेक्टर से हो, स्टार्टअप से हो या एमएनसीज वगैरह है, तो इसमें आपकी करियर ग्रोथ होती है। वेयर एज दुबई में इन सब सेक्टर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बड़े सेक्टर्स हैं, जो दुबई की मेन लेग्स हैं, वो आपकी हैं आपके फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो ये जो फ्यू सेक्टर्स हैं, फाइनेंस, रियल एस्टेट, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, ये 4 सेक्टर हैं। आप खुद सोचो यार, दुबई में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दुबई इज अ मल्टीनेशनल। यहाँ पर मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड सारी कंट्रीज का ग्लोबल एक हब दुबई में होता ही होता है। सेकंड, ये टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर जो एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी कंट्री और हॉस्पिटैलिटी लाइंस है, उसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल है। सेकंड, रियल एस्टेट, दुबई का यार मेन लेग ही रियल एस्टेट है दुबई, जिसपे चल रही है। सो उसके बेसिस पे रियल एस्टेट में भी काफी यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो अगर आप लोग इन लाइन से हो तो आपकी जो करियर ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड पर होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ल्यूक्रेटिव होती है। सो ट्राई करो इन बेसिक लाइन्स में ही अप्लाई करने का। डिफरेंट फील्ड्स होती है। अगर आप आईटी लाइन से हो तो आप सपोज जो रियल एस्टेट कंपनीज है, उन्हीं की जो आईटी लाइन होगी उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से यू गाइस कैन वर्क स्मार्ट है। सो गाइस प्लीज आप लोग अगर मुझसे कुछ कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू योर कंपनी कल्चर, आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जिन लोगों को मुझसे 1-on-1 गाइडेंस कॉल लेनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब डिफिकल्टीज या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ, और अगर वो मुझसे गाइडेंस कॉल लेना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो डीएम करके, एंड देन वी गाइस कैन मेक आउट कि हम कैसे वो 1-on-1 कॉल करेंगे। यस, इट विल बी अ पेड कॉल, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको अपना CV ड्राफ्ट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरनेशनल फॉर्मेट, दैट ऑल्सो आई कैन हेल्प यू गाइज। आप उसके लिए भी मुझे प्लीज कॉन्टैक्ट करो। यू गाइज कैन ड्रॉप मी अ कॉमेंट और यू गाइज कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड कोई और डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन स्टे सेफ गाइज, टेक केयर, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।